उत्तराखंड के रुड़की के बिनारसी गांव के अंदर रविदास जयंती के दौरान काफी ज्यादा बवाल हुआ, हिंसा हुई, जिस वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स को गोली लगी और एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना कैसे हुई वो हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम बिनारसी गांव में मौजूद हैं, जो कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंदर रुड़की में आता है। सामने आप ये मंदिर देख रहे हैं, रविदास मंदिर। कल रविदास जयंती थी। एक ही समुदाय के लोग इस पूरे गांव के अंदर रहते हैं। रविदास जयंती यहां पर मनाई गई। शोभा यात्रा मंदिर से निकली, मंदिर को सजाया गया और शोभा यात्रा जो है शाम को बहुत आराम से यहां से निकली। जैसे ही शोभा यात्रा इस मंदिर से होती हुई इस गली में आई, जो कि गली से सीधा बाहर की तरफ ये रास्ता जाता है, यहां पर 2 परिवार के लोग हैं, जिसमें विशाल नाम का एक शख्स है और उसको ये शक था कि आनंद नाम का लड़का जो है वो उसकी बहन को तंग करता है। शोभा यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी, प्रसाद वितरण हो चुका था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक विवाद के चलते, शक के चलते पहले से एक दोनों परिवारों में झगड़ा था। क्योंकि विशाल को यह शक था कि उसकी छोटी बहन को आनंद परेशान करता है। विशाल ने सीधा गोली मारी आनंद को। आनंद की मौके पर मौत हो गई और उसके बाद आनंद के परिवार के लोगों ने घनश्याम नाम का एक शख्स, जो कि विशाल के रिश्तेदार था, उसको सड़क पर भीड़ में आगे की तरफ ये जो गली जा रही है वहां पर पकड़ा और लाठी डंडों से पीटकर विशाल की भी हत्या कर दी। अभी अगर आप देखेंगे तो सामने ये जो 2 घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये विशाल के रिश्तेदारों के घर हैं। भीड़ ने विशाल का ही घर है ये बताया जा रहा है। अभी लोगों से भी बात करेंगे। विशाल ने, जिसने गोली चलाई, उसके घर के अंदर आग लगा दी गई, बाइक जल रही है। अभी भी आप देखेंगे धुआं निकल रहा है और घर में आगे का जो एक कमरा है इसको पूरी तरीके से जलाने की कोशिश की भीड़ ने। बाइक जो है वो यहाँ पर पूरी जल गई है। कुछ इलाके के लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे एक बार समझते हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है कल यहाँ पर? ये किसका घर है जो जल रहा है? यो इसका ये क्या ना, शेर सिंह का और विशाल इसका लड़का। अच्छा, हाँ, विशाल का घर है ये। हाँ। तो कल क्या हुआ घटना यहाँ पर? क्यों गोली मारी गई, क्या हुआ? यो चल रही थी इसकी लंडी की खिंचाई चल रही होगी। ये 4 लड़के गए घूमने ही जाते हैं, कंपनी में जान लग रहे थे ये। तो इनका यो पता नहीं था ये किस टाइम गए इनके पीछे। तो ये इन्होंने मौका देख रखा होगा, वही चिड़ावट होगी ना। तो ये वहां से मारे ये जंगल में किले को पकड़ा था। 3-4 लड़के ये तो 2 के तो कनपटे पे इन्होंने धर कर रखी। अरे आनंद के 2 जनों ने पकड़ा यो, अरे एक ने गोली काट दी और वहीं से गिर का। यहाँ तो पता ही नहीं कुछ भी नहीं हुआ। लड़ाई लड़ाई होगी बस, किस्म होगी। और हम जैसे रोड़ा हो रहा था, हम देखने लगे बाहर लिकड़ का। मेरा लड़का बाहर लिकड़ का देखने लगे, उसको भी यहाँ पैर में गोली मारी है। सारा मेरे लड़के का खून पड़ा। देख तो ले कोई भी लिकड़ का। ये सारा परिवार उन तो हुल्लो, यहाँ से गोली चली इस पर। जिस वक्त हमारे आदमी इंगे तो आ रहे थे कि उंगले भी हिर गए और इंगले भी हिर गए और कुछ पड़ गए। इस आनंद किसने आग लगाई? ये जो विशाल का घर है, किसने आग लगाई? इसकी माँ ने लगाई जी। विशाल की माँ ने? हाँ, किनके जुम्मा लग जाएगी। ये तो इसके आनंद के ऊपर पड़े रहे सारे। यो नहीं पता था कि यो मार दिया। यो तो मका पीपा रखी होगी ना। और वहाँ पड़ा ये ठाण, वहाँ चले गए। इतने में यहाँ भी गोली चला दी। जो पब्लिक निकलती रही हिंता, ये आदमी जाते रहे। इतना कहना इन टीवी बरसा दिन के ऊपर और इन राजवीर के ना, शेर सिंह ना, और इन्होंने गोली चलाई और इन। तो देखिए नीचे अगर आप देखेंगे ये विशाल का घर है और अभी भी पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो लगातार जांच कर रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शक के चलते विशाल ने पहले आनंद को गोली मारी, पास में ही आगे खेतों में ले जाके गोली मारी और फिर घनश्याम की भी पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल ये जो आप घर देख रहे हैं जलता हुआ, जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है, आगे के कमरे को जलाने की कोशिश की गई, बाइक जली हुई है। ये विशाल का घर है, जो कि शेर सिंह का बेटा है और इलाके के लोगों का कहना है कि विशाल के परिवार के लोगों ने ही इस घर के अंदर आग लगाई है। नाम बता दीजिए। मीरा जी। आप क्या लगती है आनंद की? चाची लगू। क्या घटना हुई, किस बात की दुश्मनी थी? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी जी। हमारी उनके लारो कोई बहस नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। पहले काफी साल पहले उठना बैठना था, पर कुछ बात होएगी थी तो हमने उठना बैठना बिल्कुल बंद कर दिया था। हमारा बच्चा उनके साथ बोलना नहीं था, जावा नहीं था, वन नहीं था। सीधा कंपनी में जावा था और अपना रोटी खावा था, अपने घर पड़ जाता। रात की भी ड्यूटी कर ला था, दिन की भी कर था। भगवानपुर ही जा यही।
क्या चाहते हैं आप? पुलिस अभी ढूंढ रही है विशाल को। हम कुछ नहीं चाह रहा जी, मैं फैसला चाह रहा है, ठीक है। और जी हम विशाल बिल्कुल जितनी भी कड़ी सजा पुलिस दे सको उसे दो। हमारा जवान बच्चा गया, हमने तो एक देख बड़ा करा, इतना बड़ा करा, अपनी बराबर का कर लिया। आज वो कमाने लायक होगा तो दुश्मनों ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दे जहां तक उसे छुटा के भी नहीं ला सकते। और इस सारी कार्रवाई को जो जिम्मेदार है वो सिर्फ प्रधान है, जो हमारे गांव का प्रधान है। हम प्रधान ने हमारे पर टोले बरसाए, हम अपने बच्चे को उठा कर लाए, सारे कपड़े मेरे यहाँ तक खून में बन रहे। मैं अपने बच्चे को उठा कर लाई वहां तक, अपना सोहल उसके सर पर बंधा है, इतना खून बह रहा है मेरे बच्चे का। मेरी हिम्मत देखो, मैं अपने कुछ जवान जाकत को उठा कर ला रही और मैं वहां तमाशा देख रही। जी वहां था यो मेरा पति, हम दोनों शुरू में वहां कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे थे भाग्य। हमें नहीं पता था हमारे बच्चे के साथ हो रहा है। भाई अपने गांव बस्ती में किसी के भी साथ हो खड़ा होना चाहिए, नहीं अपनी बिरादरी में। हम इस वजह से जा रहे थे, देखने तो कोई भी चले जा, हमें नहीं पता था हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। हमने विशाल के हाथ में, शेरू के हाथ, शेर सिंह के हाथ में, और उसका भाई तीसरा गोलू उसके हाथ में तीनों के पिस्टल थी। विशाल नाम के एक लड़के के ऊपर आरोप है कि विशाल ने गोली मारी और फिलहाल विशाल फरार है। विशाल के चाचा आनंद के चाचा और आनंद के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, क्या हुआ है? कल क्या घटना हुई है? कल आराम से शोभा यात्रा समाप्त हो गई थी, उसके बाद विशाल प्रसाद खा खूकर सब घर आ गए थे। हमारा लड़का भी घर ही बैठा था, ठीक है, कंपनी में जाने का उसका टाइम हो चुका था उस टाइम। फिर एक लड़का आया, मतलब थोड़ी देर पहले हमारा लड़का यहाँ से निकल गया, उस पर फोन फान आया, कैसे ही आया, वो यहाँ से निकल आया। थोड़े पास एक गेहूं का खेत है, वहाँ उसका गोली मारी गई। पर जैसा हमें पता चला, हम गए, अगर जी ऐसा ऐसा होएगा बात, जैसे उधर से वो आ रहा लड़का, हमें नहीं पता था इतनी मारी गोली, उसके हाथ में पिस्टन था, मैंने खुद देखा, खून बन रहा था। 3-4 आदमी थे, मैं खुद अपने लड़के की लाश लावा वहाँ से उठा कर खेत में से। और बाकी जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा आदमी मर गया, हम उसे लेकर उसके बैर टेक्का जिसके लड़के ने गोली मारी, ठीक, 2 आदमी पुलिस के थे, पता कर लो आग किसने लगाई वहां से। केवल पुलिस के आगे सब काम पुलिस के वहां हुआ। 2-4 लड़कों ने डंडी लट्ठे तो मारे वहां, अन्य और कुछ आग का सब आपस में कराया उन्होंने, जो भी कराया, क्योंकि पैसे वाली पार्टी, हम गरीब आदमी। अच्छा, वजह क्या रही? मतलब आनंद, जो विशाल ने गोली मारी आनंद को, आपको क्या लगता है क्या वजह क्या है? इनमें कभी 5-6 साल पहले एक बात पर क्या सुनी होगी थी, उसके बारे में आज तक इनमें ना हमारा उठना बैठना कुछ नहीं है। उसके बाद में आप कोई भी आरोप लगा ला, अन्य लड़का हमारा अच्छा नाम बिल्कुल मने कर रखी थी, उठना बैठना किसी का लड़ नहीं, काम पर जाओ था, कंपनी में काम कर रहा था, अच्छे रोटी खाते। और जो दूसरी पार्टी है, जो विशाल के परिवार में कोई घनश्याम नाम का शख्स है, उसको बता रहे हैं लाठी डंडों से पीट पीट के मार दिया। वो मांगे राम जी, घनश्याम नहीं, वो लाठी डंडों से उन्होंने ही पिटा होगा, क्यों भीड़ बढ़ा के हम देख, हम तो यहाँ गए थे रविदास मंदिर पे आ गए थे, झांसी में जिन्होंने गोली मारी थी लड़के ना, वो घर में बंद कर रखा था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस ने FIR दर्ज की है, ढूंढा जा रहा है विशाल को। हम तो चाह जी विशाल को कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम और कुछ नहीं चाह रहे बस। विशाल, अब आनंद अभी क्या काम करता था और शादी वगैरह हुई थी? नहीं जी, कितनी उम्र थी? आनंद की 22-23 साल उम्र थी जी, नौकरी करता था जी कंपनी में। आप आनंद के भाई हैं, क्या नाम है आपका? परवेश कुमार। परवेश, इधर आ जाओ। कल की पूरी घटना आपने देखी, क्या हुआ? रविदास जयंती पूरी हो गई, शोभा यात्रा निकल गई, क्या हुआ? अब इतना तो हमें नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं। इधर से आवाज आई और गोली चल गई। हम क्या हफ्ता हम इधर से गए, देखा गया इधर से लेकर आ रहे हैं, हम इधर आते देखा गया इतना में दीवारों पर तो कूद कूद कुछ भागा लगे, कुछ आग लगाई उन्होंने और साफ से हो लिए। यंगे तो पुलिस पर हमने फोन करा, 2 बार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमें रोक के जा रहा, हमें धमकाया जा रहा है। और हमारे जितने भी आदमी हमारे को सर को पकड़ लिया और उन्हें छोड़ रखे हैं। जो विशाल का परिवार है, वो सब एक ही समुदाय के लोग रहते हैं इस गांव में? हाँ हाँ जी। प्रशासन देखो जी, प्रशासन इतना साथ दे रहा कि कंधा, मेरा नाम सुमित कुमार है, प्रशासन इनका इतना साथ दे रहा कि घर में कोई कंधा देने के लायक भी नहीं है। सभी आदमी इनके घर के सारे ठा लिए गए, मेरे ताऊ के लड़के सारे जो भी आदमी थे यहाँ के देख रेख के सब ठा लिए। अब इसका भी हाथ कटा हुआ है 1 महीने से कंपनी से। बताओ, हमारा भाई कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ देखो जी, इसको बेचारे का मजबूर हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी कुछ भी साथ नहीं दे रहा। भीमा आर्मी वाले आकर इन्हें सलाह दी, भाई आप बॉडी पोस्टमार्टम पे भिजवा दो, बाकी कार्रवाई हम करवा देंगे। और जैसे ही बॉडी गई
उसके तुरंत बाद इनके सारे जितने भी घर के आदमी थे सारे उठवा लिए। देखिए, आनंद के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। अब आप सोचिए कि जवान लड़का जो कि परिवार का पेट पालता था, नौकरी करता था, इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। ये चाचा हैं, भाई के हाथ में काफी चोट लगी हुई है, हाथ कटा हुआ है और पूरे घर का जो जिम्मेदारी है वो आनंद ही संभालता था। किसी पुरानी रंजिश के दौरान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल परिवार का ये आरोप है कि इनके घर वालों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको छोड़ा जाए। इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत हुई, एक मांगेराम जो कि बताया जा रहा है, और साथ ही इनका जो बेटा था आनंद, उसको विशाल ने गोली मारी और विशाल की इस वक्त पुलिस तलाश कर रही है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी।